आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अजीत कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजीत टूर एंड गाइड में। वैसा कि बहुत दिनों से क्लास हम लोगों की नहीं चली थी, क्लास छूट गई थी, काफ़ी बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी, तो अब से चालू करते हैं। वो जो हमारे इतिहास का जो सीरीज चल रहा था वो अभी चलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी, माने भूगोल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए भूगोल जो है हमारे किसी भी एग्जाम के दृष्टि से, चाहे हमारा रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, इंडिया का ऑल ओवर वनडे कुछ भी एग्जाम हो, जैसे जीके जीएस जिसमें पूछता हो, तो उसमें भूगोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और भूगोल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये होता है भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी। तो भारत का भूगोल एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम में, और ज़्यादातर आप क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो भारत के भूगोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसका भारत का भूगोल बहुत अच्छे से तैयार रहता है वो लड़का बहुत अच्छा नंबर अपना गेन कर पाता है और अपने एक्यूरेसी को और परसेंटेज को बढ़ा पाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल अर्थ से फर्श तक पढ़ेंगे हम लोग, और मज़ा आ जाएगा कसम से आप लोगों को, और बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और ये पढ़ने के बाद और आप लोगों को ये फील हो जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा कि मतलब ये जो हमारा कंटेंट है ये काफ़ी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कितना तगड़ा आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत का भूगोल, ठीक है। तो भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जैसे भारत की स्थिति, आकार व समय परिचय, अक्षांशीय विस्तार क्या है, स्थल विस्तार क्या है, तट विस्तार क्या है, मुख्य बिंदु कुछ हमारे देश में है। इसी तरह के बहुत से 2 3 4 पॉइंट 6 पॉइंट मैंने कुछ लिख रखे हैं, और बाकी कुछ पॉइंट मैं अपने से बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जो आता है हमारे भारत के भूगोल में, हमें समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत क्या है। भारत क्या है? तो देखिए जो भारत है हमारा, भारत देश हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। एशिया महाद्वीप, भारत कहाँ स्थित है? भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और ये जो भारत एक भूखंड है, अब ये देखते हैं कि भारत का, ये देखिए आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत मैप मैंने बना रखा है, और इसी मैप के सहारे हम लोग पढ़ेंगे ताकि जो भी चीज़ें वो फटाफट हमारे दिमाग में एकदम फटाक फटाक बैठ जाए अच्छे से, और हम लोगों को कुछ सोचना ना पड़े। जैसे कोई बोल दे कश्मीर, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कश्मीर हमारा यहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए जो ये भारत का नक्शा है, इसमें हमने सबसे पहले बना रखा है कि हमारे जो इतने राज्य हैं सभी राज्य को मैंने विभाजित कर रखा है, ठीक है। तो इधर हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ये हमारा लद्दाख हो गया, ये हमारा उस जम्मू कश्मीर का पीओके का हिस्सा है, ठीक है। इसको कि हम लोग कहते हैं पीओके हमारा ही तो है, पाकिस्तान ने भाई जब कब्जा कर लिया था उस समय, ठीक है। उसके बाद ये गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, यही जस्ट बगल में एक जो मैंने बिंदी सा बना रखा है ये दिल्ली है, ये पंजाब है, ये यूपी है, ये नेपाल का बॉर्डर लगता है यूपी से, ये बिहार है, और ये अपना भूटान है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। और ये हमारा बांग्लादेश, और ये बगल में हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों को पढ़ना है भारत के बारे में, सिर्फ भारत के बारे में। तो देखिए आप लोगों को मैं ये कह दे रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग ये मैप बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये मैप बना लीजिए। चलो मान लिया आप लोगों ने ये मैप बना लिया होगा, और ना आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ये मैप बना लेना, क्योंकि ये मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि भाई कौन सा प्रदेश कहाँ कहाँ पे स्थित है, कैसे है, तभी आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे, सब कुछ समझ में आएगा। आगे चल के मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा, रिवर पढ़ाऊंगा, पर्वत पढ़ाऊंगा, तो मैं ऐसे मैप पे ही बनाऊंगा, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बना दूंगा भाई ये पर्वत यहाँ पे, आप समझ जाओगे कि मतलब ये पर्वत किस राज्य में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, इस मैप को बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। समय का अभाव होते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो भारत है वो कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक। और भारत के बारे में एक फैक्ट और जान लेते हैं, भाई भारत की जो राजधानी है कहाँ पे है? भारत की राजधानी भी तो कहीं पे होगी। भारत की जो राजधानी है वो हमारी नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। और ये राजधानी, अच्छा मैं बहुत सिंपल से एकदम हार्ड लेवल तक जाऊंगा, तो आप लोग ये मत समझना है बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास है मेरा। तो ये क्या है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। ये कब बनी थी? तो सन
1912 ईस्वी में ये हमारे देश की राजधानी बनी थी, जब हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, जब हमारी ये राजधानी बनी थी सन 1912 ईस्वी में, नई दिल्ली। अच्छा, नई दिल्ली के पहले हमारे देश की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली के पहले हमारे देश की राजधानी थी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ठीक, कहाँ थी? कोलकाता, जो कि आज वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ठीक, समझ गए? कहाँ थी? कोलकाता में थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए आप लोग? ये फटाफट हमें लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वीडियो स्लो करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जगह के अभाव की वजह से मुझे इसको मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे फिर थोड़ा सा मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊँगा तो उसको मिटा दूंगा, जगह मिल जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभी सब कुछ इसी मैप से पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने जान लिया कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और भारत की राजधानी कहाँ पे? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1912 ईस्वी में। कब बनी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और इससे पहले कहाँ पे राजधानी थी? कोलकाता में थी। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति, आकार व सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में मैंने बता दिया भैया कि ये जो हमारी भारत हमारा देश कहाँ, ये जो भूखंड है ये कहाँ पे स्थित है, इसकी राजधानी क्या है, तो सामान्य परिचय हो गया ना। आगे देखते हैं स्थिति। तो देखिए, पहले तो आकार देख लीजिए। जो हमारे भारत देश का आकार है वो चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय। बहुत बार वनडे एग्जाम में ऐसे वन लिनियर क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे देश की जो आकृति कैसी है, तो आप लोग जान लीजिए कि हमारे देश भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक, समझ गए? तो देखिए फिर आगे क्या है। हम लोगों ने स्थिति पढ़ लिया, हम लोगों ने आकार, स्थिति नहीं पढ़ा, हम लोगों ने आकार पढ़ लिया, समान परिचय पढ़ लिया। अब आगे क्या है? स्थिति। तो देखिए भारत देश की स्थिति कैसे है। तो देखिए भैया, जब हम वर्ल्ड का इतिहास आप लोग को वर्ल्ड का भूगोल जब पढ़ाएंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो उसमें बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इंडियन जियोग्राफी पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा भारत देश है ना, क्योंकि अपने जो ग्लोब है उस पर कुछ देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके हैं। तो भैया ये हमारा भारत देश उस भूखंड में कहीं ना कहीं किसी देशांतर पे, किसी अक्षांश पे, उत्तरी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में या पूर्वी देशांतर में कहीं तो स्थित होगा ना। तो ऐसे इसकी स्थिति देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे भारत देश की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। कितना? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। ये क्या है भैया? हमारा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तरी अक्षांश। अगर कोई पूछ दे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश, इस अक्षांश में हमारा भारत देश स्थित है। अगर देशांतर की बात करें, मतलब गोलार्ध की बात करें, पूर्वी देशांतर, तो देखिए हमारा जो भारत देश है वो 68 अंश 7 मिनट से 97.25 कहाँ है? पूर्वी देशांतर। कहाँ है? पूर्वी देशांतर। दिख रहा होगा तो नोट कर लीजिएगा, बाकी तो मैं बोल ही रहा हूं। ठीक है, तो हमारा जो उत्तरी अक्षांश का विस्तार है कहाँ पे भैया? हमारा जो भारत देश है अक्षांशीय विस्तार इसका क्या है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे भारत देश का जो देशांतर विस्तार है, किस देशांतर में? तो भैया देखो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देश स्थित है। समझ गए? भारत की स्थिति क्या है वर्ल्ड के मैप पे। समझ गए ना? इतना आगे देखते हैं। तो देखिए आप लोगों ने देख लिया सामान्य परिचय, आकार इसका कैसा है, स्थिति कैसी है, समझ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये मुख्य बिंदु करके दिया है। ठीक है, तो मुख्य बिंदु से पहले हम लोग देख लेते हैं भैया कि क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है। क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ा रहा हूं, इसको एक एक चीज आप लोग नोट करिएगा। ये बहुत जगह से मैंने एनालिसिस किया है, बहुत चीजों से सीखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, वहां से सब कुछ ले करके मैं आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट बहुत काम आएगा आप लोगों के। बस आप लोग एक बार सीरियस होकर इसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, समय थोड़ा हालांकि ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए भैया जो हमारे भारत देश की हमारे जो भारत देश का जो क्षेत्रफल है, देखिए क्या है, भारत देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देश का जो क्षेत्रफल है
इस क्षेत्रफल को हम लोग 20 से तुलना करते हैं तो देखिए जो हमारे भारत देश का ये क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये पूरे विश्व का 2.42% के बराबर है। यानी पूरे विश्व से तुलना की जाए तो पूरे विश्व की भारत में 2.42% जनसंख्या निवास करती है। अरे यार सॉरी, जनसंख्या नहीं मतलब ये क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब पूरे विश्व का ये जो क्षेत्रफल है 2.42% हमारे देश का है। ठीक, समझ गए? तो देखिए यार, और ये विश्व में 7वां स्थान रखता है। हमारा जो भारत देश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो चलिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हमारे और से स्थान है, मतलब और कौन कौन से स्थान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे देश हैं, मतलब और कौन से हमारे 6 देश हैं ऐसे जो मतलब एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हम लोग। अभी तो भारत की बात करें लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देखिए हमारा क्या है, रूस है, ठीक है। दूसरा क्या है, कनाडा है। तीसरा क्या है, चीन है। फिर क्या है, अमेरिका है। फिर क्या है, इसी में देख लेते हैं, ब्राजील है। फिर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर क्या है, भारत। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पे है ना भारत। तो ये हमारे जो 6 देश हैं ये भारत से ऊपर आते हैं। ठीक, तो हम लोग जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारे देश की जनसंख्या, देश का क्षेत्रफल जान गए आप लोग। क्षेत्रफल क्या है, अभी थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है मुझे क्षेत्रफल जनसंख्या में, तो उसके लिए अब समझ जाता है आप समझ आए आप लोग, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्षेत्रफल में है हमारे ये जो 1 2 3 4 5 6 देश हैं, तो क्षेत्रफल में ये हमारे देश से बड़े हैं और भारत ये 7वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो यार जनसंख्या में कौन कौन सा स्थान रखता है अपना भारत। देखो यार भाई, जनसंख्या में तो हम सबसे आगे हैं। हाँ, जनसंख्या वृद्धि में भी समझ सकते हैं आप लोग जनसंख्या में। तो जनसंख्या में हमारा जो भारत देश है वो दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। ठीक, कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। और भैया अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में जनसंख्या निवास करती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें आप लोगों को क्या 17.5%। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है वो विकल्प में कभी कभी पूछ देता है। ये क्या है भैया, 2011 के अनुसार। ठीक, अभी तो 2021 चल रहा है, अभी क्या अभी आएगा जनसंख्या होगी तो 2011 के अनुसार आप लोग देख लो। ठीक है, अपना समझ लेना, अभी 2021 में आएगा तो मैं एक बार डाटा फिर से आप लोगों को बता दूंगा इसका। ठीक है, तो भैया पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे हमारा कौन सा है, चीन। ठीक, पूछता है कभी कभी जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है भैया, हमारा चाइना। समझे, ये लोग हम लोगों की जनसंख्या में बहुत काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी लोगों की टेक्नोलॉजी और विकास कितना ज़्यादा है, जो भी है। लेकिन अपना भारत देश क्या है भैया, महान है, महान था, महान रहेगा, कोई इसका टक्कर नहीं कर सकता है। यहाँ पे बस थोड़ी सी खामियां हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा अपने देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बाकी उनको सुधार कर लिया जाए तो अपने देश का टक्कर में कोई भी नहीं है किसी मामले में। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं भाई, देशभक्ति की भावना है, देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कोई भी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो देश हमारा सर्वोपरि हमारे लिए। ठीक, चाइना जाए भाड़ में भैया, हमें चाइना से क्या मतलब। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने हमारा ये बताया हुआ चीज़ देख लिया कि भैया जो हमारा अक्षांशीय विस्तार देख लिया, सब देख लिया, और जनसंख्या बता दिया मैंने, क्षेत्रफल बता दिया। ठीक, समझ गए। तो अब आगे देखते हैं, जनसंख्या क्षेत्रफल तो आप लोग समझ गए, ये सब नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो धीमा करके देख लेना आप लोग अगर स्पीड लगे तो, क्योंकि समय की अभाव है। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है, स्थल व तट विस्तार। स्थल व तट विस्तार। तो देखिए भैया, जो हमारे देश का जो स्थलीय विस्तार है, स्थलीय विस्तार माना जाए अगर सही रूप से, तो देखिए इसमें स्थलीय विस्तार में बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले देखिए हमारे देश का जो स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, पूरे देश के साथ जो हमारी सीमा बनाती है, पूरे स्थलीय सीमा कितना है भैया, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद
हमारे देश की जो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मतलब इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को नहीं जोड़ेंगे, मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100, ठीक, 6100 किलोमीटर, समझ गए। अच्छा भैया, अगर पूछा जाए कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा आपसे अगर पूछ दे तो आप क्या करेंगे? 7516.6 किलोमीटर, समझ गए। 7516.6 किलोमीटर हमारे देश की कुल तटीय सीमा है। तो आप लोगों ने जान लिया स्थलीय सीमा, आप लोगों ने जान लिया मुख्य भूमि की तटीय सीमा, आप लोगों ने जान लिया कुल तटीय सीमा, ठीक। तो देखो भैया, जो हमारा स्थलीय सीमा है वो भारत देश कुछ देशों के साथ बनाता है जो उसके पड़ोसी देश हैं, और वो पड़ोसी देश मैं बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक डाटा देख लेते हैं। तो आप लोग उस डाटा को नोट कर लीजिए कि भैया किस किस देश के साथ भारत अपना कितना कितना सीमा बनाता है। तो देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे उठा के पूछ देता है और लोग सोचते हैं भैया ये तो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो भारत देश हमारा ना सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश। ये पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी सीमा अपना देश किस देश के साथ बनाता है? भैया बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। उसके बाद हमारा आता है चीन, उसके बाद हमारा आता है पाकिस्तान। वाह, देखो भैया ये पाकिस्तान भी आ गया इसमें। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा क्या इसमें? अफगानिस्तान। अरे भाई यार, अफगानिस्तान को यार भूल जाओगे तो कैसे होगा? अफगानिस्तान, ठीक। तो चलो देख लेते हैं। 4096 चीन के साथ, 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक। तो सबसे कम सीमा किस देश के साथ हमारा देश बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। और भारत का कौन सा पार्ट अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो आप लोग देख रहे हैं कि पीओके वाला पार्ट, ये पीओके मैंने यहाँ पे इसलिए नक्शा दर्शा रखा, भी बहुत सारी चीजें हम लोग इस पे पढ़ेंगे। तो ये पीओके वाला पार्ट भारत देश के साथ ये हमारे अफगानिस्तान की सीमा बनाता है, पीओके वाला पार्ट, ठीक, समझ गए। तो इतना है, ये डाटा आप लोग नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़े, ठीक है, बढ़े, क्यों बढ़े? तो भैया अब इतना तो कर लिए हम लोग, तो आगे बढ़े ना, ठीक। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ कमाल करते हैं, कुछ और बेहतरीन पढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए, जो मुख्य बिंदु, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए। बहुत से एग्जाम में पूछ देता है, बहुत सा एग्जाम मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर मैंने खुद भी दिया है, तो मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, जो मुख्य बिंदु है हमारे भारत देश में 4 मुख्य बिंदु हैं। एक तो हमारा ये काराकोरम रेंज यहाँ पे आता है, पढ़ाएंगे जब आप लोगों को पर्वत, तो बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक। एक हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है। एक हमारा आता है गुजरात में, और एक हमारा आता है ये अंडमान निकोबार, मैंने बताया था, एक यहाँ आता। देखिए, देखते हैं बारी बारी से, आराम से देखते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए, जो पूर्व में मतलब पूछे सबसे पूर्वी बिंदु, आराम से मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लो। वलांगू, वलांगू क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। कभी कभी ऑप्शन में कीबीथू भी देता है, जहां वलांगू ना हो, अगर कीबीथू हो तो आप लोग कीबीथू ऑप्शन क्लियर करेंगे, ठीक है, समझ गए। और पूर्व तो हो गया, भैया पश्चिम में देख लेते हैं। तो देखो भैया, इन सब में भी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आप लोग याद कर लो। देखो, कहाँ है पश्चिम वाला भैया? गुजरात में है। कौन सा है? सर क्रीक। इसको कुछ लोग क्या कहते हैं? गौर माता। क्या कहते हैं? गौर माता भी कहते हैं। तो ये कहां पे भैया? गुजरात, ठीक। पश्चिम का हो गया। अब उत्तर वाला देखते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भैया?
इंदिरा काल, काल है समझ लो, याद नहीं हुआ तो। सबसे उत्तर वाला कौन सा है? इंदिरा काल। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु, जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है वो क्या है? तो देखिए जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक ना, इंदिरा पॉइंट। तो देखिए इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो और आगे देखिए ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक, थोड़ा जल्दी करिए। ठीक है, तो देखते हैं जो इंदिरा पॉइंट है हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार ये उठाता है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट हमारा क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है अपने भारत देश का। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए एक अंडमान है और एक है ग्रेट निकोबार, है ना। बहुत लोग इसको कहते थे भैया अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में नहीं स्थित है, ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और ये अंडमान और ग्रेट निकोबार को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा 10 डिग्री चैनल इसको क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। अब ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब महासागर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, अपने देश के अगल बगल के बारे में। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को और ग्रेट निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। समझ गए आप लोग? तो देखिए जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार में हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। समझ गए आप? अब कभी गलत मत करना। इस इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से इस इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। और इंदिरा पॉइंट के बारे में देख लीजिए कि क्या भैया, ये 876 किलोमीटर किससे दूर स्थित है? तो भूमध्य रेखा से। एक ही में लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा यार जगह का प्रॉब्लम, मैंने इसमें मैप बना रखा है और मैं मैप डिलीट कर दूंगा तो बहुत सी ऐसी चीजें जो आप लोग को नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए इंदिरा पॉइंट मैंने बता दिया कि अभी मैंने यहाँ पे निकोबार बनाया था और यहीं पे ग्रेट निकोबार, यहीं पे हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ठीक, इतना समझ गए? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे बिंदु आप लोगों ने पढ़ लिए जो काफी इंपॉर्टेंट भी थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब भारत के पड़ोसी देश, तो मजा आ जाएगा यार, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? भारत की स्थिति और सामान्य परिचय, बिल्कुल सामान्य से पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इसमें देखेंगे भैया कितने राज्य हैं, राज्य की कौन कौन सी राजधानियां हैं। आई थिंक सिंपल सी बात है, आप लोग तो जानते ही होंगे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब चीजें, केंद्र शासित प्रदेश तो अभी मैं पढ़ूंगा। देखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या में तुलना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, मुख्य बिंदु पढ़ लिया, अब स्थल सीमा मैंने पढ़ लिया और तट सीमा मैंने पढ़ लिया विस्तार। अब देखिए तट के बारे में जानते हैं कुछ, तट के बारे में जानते हैं कुछ। तो देखिए जो तट है अपने देश का, समुद्री सीमा से हमारे देश में कितने राज्य तट करते हैं? तो आराम से मैं तो जानता हूं कितने राज्य करते हैं, लेकिन मैं उसे लिखूंगा नहीं, आप लोग खुद देखिए मैप में, मैप से ही सब कुछ सॉल्व होता है। मैप तैयार, सब कुछ तैयार। ठीक है, तो देखिए समुद्री सीमा से हमारे देश के कितने राज्य टच करते हैं या उनको छूते हैं? तो देखिए पहला क्या हो गया हमारा भैया? वेस्ट बंगाल। नीचे आते रहिए, उड़ीसा। और कौन सा हो गया हमारा? आंध्रा, एपी हो गया ना, तमिलनाडु। और कौन सा हो गया हमारा भैया? केरला। और कौन सा हो गया हमारा भैया? कर्नाटका। और कौन सा हो गया भैया हमारा? गोवा। गोवा है ना ये, यहाँ पे एक छोटा सा ये गोवा है ना, ये गोवा। उसके बाद ये हमारा हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सा पार्ट? मुंबई ना, मुंबई के बारे में पढ़ा होगा ना, यहाँ बंदरगाह, नवा सेवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा बंदरगाह। अभी बंदरगाह के बारे में बताऊंगा, अभी देखते हैं, अभी आज और सारी चीजें देखते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा गुजरात। इतने प्रदेश हमारे देश के ये समुद्री सीमा को टच करते हैं। तो देखिए जो समुद्री सीमा के इतने प्रदेश हमारे देश को टच करते हैं, तो देखिए इसमें कितने प्रदेश हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। मतलब 9 प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को
टच करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, तब तक मैं स्याही भर लूँ थोड़ा, इसमें इंक खत्म हो गया थोड़ा। फटाफट 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 नोट करिए, फटाफट, एकदम समय गवाए बिना। फटाफट नोट करिए, फटाफट जल्दी करिए। चलो भैया, इंक का हमारे हो गया काम तमाम। चलो देखते हैं। तो देखिए, अभी तो नदी वदी के बारे में पढ़ा, अरे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भूगोल में भारत के मैं पढ़ा दूंगा, मज़ा आ जाएगा कसम से। आप लोग बस जुड़े रहो, बस सपोर्ट चाहिए आप लोग का, ठीक है। और ये तो मेरा पैशन भी है, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना और बताना अपनी चीज़ों को, किसी को शेयर करना अपने बारे में, अपने नॉलेज को, समझ रहे। तो देखिए, आप लोगों ने देख लिया कि ऐसे 9 प्रदेश हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। अच्छा, ये जो समुद्री सीमा को टच करते हैं तो इनके जो तट हैं, इन तट का कुछ नाम भी तो होगा। तो देखिए कौन कौन सा नाम है भैया, इसको मिटा लीजिए। नाम कौन कौन सा है? पहले हम लोग गुजरात में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? गुजरात में चलते हैं। देखिए, गुजरात में 3 तट हैं। गुजरात में कितने तट हैं? 3 तट हैं। पहला सौराष्ट्र, दूसरा काठियावाड़। कभी कभी काठियावाड़ के बारे में, ऐसे मैं कभी कोचिंग पढ़ रहा था तो सर ने पूछ दिया, भैया काठियावाड़ किस महाद्वीप में स्थित है? कुछ लोग बता रहे सर यूरोप में है, सर कोई बता रहे पृथ्वी के नीचे है। तो यार सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक है कच्छ। ये 3 जो मैंने बताया, ये तटों के नाम है, ठीक, समझ गए। सौराष्ट्र पोरबंदर करके है ये, और काठियावाड़ करके है ये, ठीक। तो 3 तो हमारे गुजरात में, तो गुजरात के तट को हम इन 3 नामों से जानेंगे, समझ गए। अब आगे आते हैं। तो देखिए, आगे के हमारे 2 राज्य एक तट सीमा रेखा को ही मिलके बनाते हैं, और उस तट सीमा रेखा को सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, दोनों राज्यों को मिला करके, महाराष्ट्र और गुजरात। इसको कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट, ठीक। तो कोंकण रेलवे लाइन भी इसी के सामने पीछे है। अभी रेलवे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब परिवहन बहुत अच्छे से बताऊँ, रेलवे इतना धुआंधार बता दूंगा, एक क्वेश्चन कहीं से नहीं जाएगा। तो कोंकण तट इसको कहते हैं, ठीक। आगे आते हैं भैया, कर्नाटका। यार सिंपल सी बात है, कर्नाटका का मतलब कन्नड़। क्या कहते हैं इसको? कन्नड़, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा खेला हो जाता है। इसमें केरला, केरला क्या कहते हैं? मालाबार। क्या कहते हैं भैया? मालाबार। ये तमिलनाडु का कुछ पार्ट आता है, तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। फटाफट नोट करिए, समझ गए आप लोग। इसको क्या कहते हैं? इसमें तो 3 नाम था हमारा, सौराष्ट्र था, काठियावाड़ था, कच्छ था। तो कच्छ, सौराष्ट्र, काठियावाड़, ठीक, समझ गए। उसके बाद हमारा क्या था? यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा भैया ये कोंकण, कोंकण, ठीक। इसीलिए मैंने मैप बनाया था कि देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा कोंकण, ठीक। और ये तो हमारा हो जाएगा भैया कन्नड़, और ये हमारा हो जाएगा मालाबार, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा भैया? ये कोरोमंडल। यार बताओ यार, कोरोमंडल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, कोरोमंडल तो हो गया, इसके बाद कुछ होता है क्या? हाँ, तो क्या होता है? उत्तरी सरकार। क्या है? उत्तरी सरकार। चलिए इसको नोट करिए। उत्तरी सरकार हो गया, और रायल सीमा तट, समझ गया। तो उत्तरी सरकार और रायल सीमा तट। तो आई थिंक यार तटों के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। यार इतना सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ बताने से ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक। अब यार तट की बात मैंने की है, तो इतना तो यार सीधी सीधी चीज़ें मैंने बता दी। अब बताइए कुछ ऐसा छूटा हो जो। अब अच्छा, इसमें और देखिए क्या लिखा है मैंने, विश्व से तुलना, तट के बारे में बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, छोटा सा चीज़, ये पूछता है बहुत बार यार, बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि भारत, अच्छा यार ये तो पता होगा ना यार, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, और इसको साउथ कहते हैं। साउथ की मूवी तो ये साउथ वाले, ठीक।
अन्ना अन्ना करके बोलते हैं, ये मलयालम कन्नड़, समझ गए, समझदार हैं आप लोग। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ देता है कि भारत के पूर्व में कौन सा समुद्र है, यानी कौन सा महासागर है या कौन सा समुद्री क्षेत्र है। तो कौन सा है भैया, सभी लोग जानते हैं यार, वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल। और पूछ दे दक्षिण 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 में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। और अरब सागर इसके पश्चिम में है। और अगर जाएंगे भैया, अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, तो एक ये है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर मैप कभी आप लोगों ने खरीदा होगा, मैप कभी ध्यान से देखना, तो उसमें लक्षद्वीप सागर दिया होगा, जो कि लक्षद्वीप और ये मालाबार तट देख रहे हैं आप, इसके बीच में है। मालाबार तट, मैंने बताया अभी, मालाबार केरला वाला, ये लक्षद्वीप सागर है। कभी कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता, अभी मैं ये जब पढ़ा दे रहा हूँ तो इसके बाद मैं अभी लेकर आऊँगा इसका सेशन, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे। अभी तो मैं डीप से बता रहा हूँ। तो लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं यार। लक्षद्वीप देखो अपने देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसा करते हैं, पहले केंद्र शासित प्रदेश से ही चालू करते हैं, फिर एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं, ठीक, चलिए। और राज्य के बारे में मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, राज्य की राजधानी सभी लोग आप लोग जानते होंगे। कभी एक सीरीज चलाएंगे जिसमें एक एक राज्य उठाएंगे और एक एक राज्य से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसके पहले आप लोग सब कुछ बेसिक जान लीजिए भैया, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सी नदी पर्वत पठार, सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद कुछ राजनीतिक मुद्दों को भी उठाएंगे, उसमें देखेंगे भैया कितनी सीटें हैं, क्या है, तो सब राज्य वाइज पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट हम लोग क्या है, पहले हम लोग को पूरी इसकी जियोग्राफी, भौगोलिक स्थिति को देख लेना है। तो चलिए देखिए, हमारे देश में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत लोग मात खा जाते हैं, बहुत लोग भूल गए हैं, समझ लीजिए। अभी बहुत तगड़ा इसमें कहानी हो गई है यहाँ पे मुंबई में, यहीं पे था एक दमन दीव और यहीं पे था एक दादरा नगर हवेली, इसको सन 2020 में एक करके दमन दीव को, दादरा नगर हवेली दोनों को करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यार कौन सा है। देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से कोई मतलब नहीं, हरियाणा यार, समझो यार, हरियाणा। देखो तो पहला क्या है भैया हमारा, नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली के बारे में कभी मैं विशेष से पढ़ाऊंगा, नई दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी दिल्ली, पूरा इंडिया यहीं चलता है यार, अब ये समझ लो आप। तो चलो यार कुछ नई दिल्ली के बारे में मुझे कुछ बता देता हूँ, समुद्री के भी लेके चलो। तो ये यमुना नदी के तट पे है, यमुना नदी किस तट पे, यमुना नदी। यहाँ बहुत सी इमारतें हैं, बहुत से विश्व धरोहर हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे चल के। अभी थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। नई दिल्ली यमुना नदी के तट पे है। उसके बाद क्या है हमारा, चंडीगढ़। हिमाचल, ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी तो है चंडीगढ़ यार, समझा करो भाई। तो ये चंडीगढ़ क्या है, एक हमारा यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आते हैं हमारा, तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो दादरा नगर हवेली हो गया, दादरा नगर हवेली। भाई राजधानी इसकी बताओ, सिलवासा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी, लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखना इसको। खुद की बात बता रहा हूँ मैंने छोड़ दिया था काफ़ी सिंपल समझ के, एक बार हालत ख़राब हो गई थी, समझ लो इसको, दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो क्या हमारा, सिलवासा, ठीक। अब आगे आते हैं भैया, देखो कितने मैंने बताया था आपको, 8। तो यार देखो दादरा नगर हवेली, अब देखो इधर लक्षद्वीप को देख लेते हैं। तो देखो एक तो हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, देखो लक्षद्वीप में जो हमारे हैं, इसकी राजधानी कावरत्ती है। लक्षद्वीप के बारे में कभी मैं बिल्कुल विशेष वीडियो बनाऊंगा, मतलब डीप से बनाऊंगा, लक्षद्वीप के बारे में पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये क्या है, कावरत्ती है। यार इंक खत्म हो जा रहा है यार, बार बार नोट करो आप लोग, फटाफट करते हैं यार। चल भाई इस बार तो चलेगा। ठीक, चलो चालू करते हैं। होता है ना थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आप लोग दिल पे न लेना, ठीक, हो जाता है कभी कभी। चलिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरत्ती। और बहुत समय ऑप्शनल क्लास आप लोग मत छोड़िएगा इसका, ऑप्शनल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं डीप से पढ़ा रहा हूँ।
तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती है। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और इसके बारे में एक चीज़ और लिख लीजिए, प्रवाल निर्मित। बहुत बात पूछता है कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। और देखिए, और बाकी मैं अपने देश के द्वीप वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अभी देख लीजिए, प्रवाल निर्मित है ये। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आड्रोट। आड्रोट ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा क्या है? बिट्रा। बिट्रा क्या है? सबसे छोटा द्वीप है ये ये लक्षद्वीप का। अच्छा यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछता है इसी लक्षद्वीप से, भैया ध्यान दो। एक यहाँ पे द्वीप आता है जिसका नाम है मिनिकॉय। समझ रहे हो? कभी नक्शा देखा होगा भैया। देखो, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो हमारे जलधारा, एक तो हमारे देखो ये 9 डिग्री चैनल है और एक हमारा 8 डिग्री चैनल है। तो जो 9 डिग्री जो चैनल है, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यार, तुम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो एक बढ़ता है 8 9। तो ये 9 जो है, 9 डिग्री चैनल ये है, ये हमारे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। लेकिन जो 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय, वह मालदीव, मालदीव का राजधानी माले। जानता हो ना मालदीव के बारे में? ये हमारे देश का एक पड़ोसी देश है जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे, ठीक? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो देख लिए इतना, इसके बारे में देख लिए, लक्षद्वीप के बारे में और लक्षद्वीप के बारे में। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया, यहाँ कितने द्वीप हैं, कितने क्या है, तो हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे उसको, एक टॉपिक ले करके। आप लोग कमेंट करना तो मैं लक्षद्वीप पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सिर्फ लक्षद्वीप पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है क्वेश्चन। और लक्षद्वीप आप लोग कभी घूमने भी जा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए बता सकता हूँ, मैं घूमने के शौकीन हूँ। केरला के कोच्चि से यहाँ के लिए फ़्लाइट मिलती है, ठीक? यहाँ पर जा सकते हैं केरला कोच्चि से, ठीक? चलो भैया आगे देखते हैं। तो क्या हो गया, हम लोगों ने देख लिया अपना यूनियन टेरिटरी। एक तो लक्षद्वीप देख लिया, ये लक्षद्वीप तो मैंने बना रखा था या ऐसे लक्षद्वीप। तो कितने हो गए भैया? 1 2 3 4। अभी हम लोग कितने पढ़ने हैं? 4। देखो लक्षद्वीप हो गया, एक तो हो गया अंडमान निकोबार, ठीक? अंडमान निकोबार। एक तो हमारा हो गया भैया पुद्दुचेरी, ठीक? तो हो गया 1 2 3 4 5 6। दो कौन कौन सा और बच रहा है बताइए, आप लोग बताइए फटाफट। देखिए नई दिल्ली हो गया, यहाँ से इधर देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज और बताइए कि 2 और यूनियन टेरिटरी बनाया गया एक राज्य को खत्म करके। वो कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक? तो जम्मू एंड कश्मीर को खत्म करके एक जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और दूसरा जो हमारा है लेह यानी लद्दाख। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक? चलिए भैया पुद्दुचेरी के बारे में कुछ देख लीजिए। पुद्दुचेरी देखिए, पुद्दुचेरी जो है हमारा, पुद्दुचेरी के बारे में कुछ देखते हैं। चलो देखते हैं यार, पुद्दुचेरी को भी आज परास्त करते हैं। नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। ये क्या है? चलिए, मुझे क्या पढ़ना था भैया? पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी के बारे में देखते हैं। यार कभी कभी ऐसा क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है? देखो एक आंध्रा में हमारा एक है यनम, ठीक? एक तमिलनाडु में जस्ट इसी जगह है, इस चेन्नई के जस्ट बगल में पुद्दुचेरी। यादा ऐसे कर लो, ठीक? समझ गए?
और एक हमारा यहाँ पे केरला में है भैया, एक हमारा द्वीप का नाम उसका माहे, ठीक, माहे। और एक इसी में है कारकैल या कराकल, कारकैल या कराकल। इन चारों जगहों को मिला करके हमारा बनता है क्या, पुद्दुचेरी, ठीक, क्या बनता है, पुद्दुचेरी, ठीक। चलिए आई थिंक यार हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और अब आगे की चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और हम लोग को अभी पढ़नी है, ठीक ठीक। चलिए क्या है भैया, द्वीपों की संख्या, यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो द्वीपों की संख्या देखो यार, द्वीपों की संख्या के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं बता दूंगा तो कुछ मतलब नहीं आएगा, ऐसे फटाफट में बता दूंगा भैया 247 हैं ऐसे करके, 243 कहाँ पे हैं, ठीक, ऐसे कहाँ पे, मज़ा नहीं आएगा। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कब, जब हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप। आप लोग कमेंट करना तो मैं लक्षद्वीप के बारे में एक वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छे से डीपली। तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे भैया कि लक्षद्वीप क्या है, और द्वीप कौन कौन से हैं, और कितने द्वीप पे इंसान रहते हैं, कितने द्वीप पे इंसान नहीं रहते हैं, और कुल कितने द्वीप हैं अपने भारत देश में। सिंपल सी बात है यार, 247 याद कर लो आप लोग यार, आप लोग टैलेंटेड हैं यार। ये 247 समझ गए, समझ गए नहीं यार। एक 43 जो है भैया हमारा कहाँ है, लक्षद्वीप में। 204 ये कर लो, 204 कहाँ है भैया, यही सब होंगे, बंगाल की खाड़ी है और ये, समझ गए। तो यार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। अब बाकी इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक, ये नोट कर लो। 204, 247, 43 कहाँ कहाँ पे हैं बता दिया मैंने अच्छे से। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कर्क रेखा, बहुत बार पूछता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जब डालूंगा तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालूंगा, तो आप लोगों को उस क्लास को मत मिस करिएगा। चलिए कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। देखिए जो कर्क रेखा है, ऐसा माना जाता है कि कर्क रेखा अपने भारत देश के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक, बीचों बीच से गुजरती है, और भारत को दो भागों में, दो बराबर भागों में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, कौन सी रेखा बांटती है, कौन बांटती है भैया, कौन बांटती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा दो बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। अच्छा तो अब ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए जो भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यार सिंपल सी मैप पे याद कर लो, और एक ट्रिक है हमारे पास, देख लो, ये भी देख लो भाई, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार माने मिजोरम त प झ, हाँ हाँ, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है भैया, चलो लिख लेते हैं इस पे। मित्र का मतलब देखो क्या होता है, मिजोरम। भारत कितने राज्यों से गुजरती है, 8, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और क्या है भैया, राजस्थान, और क्या है भैया, गुजरात, और क्या है भैया, एमपी, और क्या है भैया, CHH, और क्या है भैया, झारखंड। तो ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर गमछा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऐसे ऐसे चल जाती है। क्या है, मित्र पर गमछा झार। मित्र का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, प का मतलब पश्चिम बंगाल, र का मतलब राजस्थान, ग का मतलब गुजरात, म का मतलब मध्य प्रदेश, छ का मतलब छत्तीसगढ़, झार का मतलब झारखंड। मैंने मैप पे भी दर्शा लिया, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, ठीक। ये बांग्लादेश में, सॉरी यार बांग्लादेश से भी होके गुजरेगी, पाकिस्तान में भी जाएगी, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान बांग्लादेश से। वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही जान लो आप लोग कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और भारत को ये प्रायः 2 बराबर भागों में बांटती है। कुछ राजधानियां हैं जो इस भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। तो एक तो हमारी भोपाल हो गया, ठीक, एक हमारा रांची हो गया, और एक हमारा हो गया जयपुर।
जयपुर जो हमारा है सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे स्थित है, ठीक। राजस्थान का कुछ जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे स्थित है। और सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम आप लोग देख सकते हैं यार, त्रिपुरा ही होगा सबसे कम, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिए कि ये रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से इस पर जो है हमारी राजधानियाँ स्थित है, और किस राज्य से सबसे ज़्यादा होके गुजरती है और किस सबसे कम होके गुजरती है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता भी है। भूमध्य कर्क रेखा मान के चलते हम लोग खत्म हो गया हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये 3 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी एक पार्ट और देखूंगा क्या क्या चीज़ें इसमें छूट गई जो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। उसके बाद एक पार्ट और उसमें लाऊंगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर हो सकता है कि अगर सब कुछ मैंने पढ़ा दिया होगा तो दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव का आएगा, सिर्फ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक। देखिए 82.5 अंश मानक समय रेखा, 82.5 अंश, इसके बारे में देखते हैं। 82.5 अंश मानक समय रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भैया एकदम इसको बना लेना, इसको एकदम समझ लेना, क्योंकि अभी जब मैं पड़ोसी देश पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा। भैया नेपाल में कौन कौन सा राज्य है, भैया भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य है, भैया ये ना समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया इसके बीच में कौन सी नदी है, मतलब कौन सा पर्वत है, ऐसे ऐसे पढ़ाऊँगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग को। यार ये श्रीलंका को भूल गया हूँ यार, दिमाग में मत ले लेना यार, ठीक है। श्रीलंका बगल में है ठीक। इसके बीच में क्या है? पाक जलडमरू मध्य, जिसको मन्नार की खाड़ी के बीच में वो है, ठीक। जलडमरू मध्य भी बोलते हैं। तो सब आगे की चीज़ें मैं बताऊंगा जब पड़ोसी देश पढ़ाऊंगा। अभी देखते हैं 82.5 अंश जो मानक समय रेखा है, ये कहाँ गुजरती है? ये इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। और ये भारत की मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय क्या है? प्लस 5 घंटा 30 मिनट GMT, माने जो ग्रीनविच मीन टाइम है इससे 5 घंटा 30 मिनट अपने देश का आगे है। अगर पूछ दे कि भैया इंडिया और PKT, INT और PKT, इंडिया का जो समय है और पाकिस्तान का जो समय है उसके बीच में कितना का अंतर है? 30 मिनट का अंतर है। ये पूछा था NTPC के एग्जाम में, कितने मिनट का अंतर है? 30 मिनट का अंतर है भारत के समय में और पाकिस्तान के समय में, ठीक। तो देखिए भैया ये जो हमारी 82.5 अंश मानक समय रेखा है ये किस किस राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है, 5। चलिए अब देखते हैं हम लोग फटाफट देखते हैं, फटाफट, लेट हो रहा है। चलिए कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? यार सीक्वेंस में देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। देखिए UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए भैया? 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा पार्ट है ना ये उड़ीसा में, ध्यान देना। देखो भैया UP, एक तो हो गया आपका MP, एक तो हो गया हमारा छत्तीसगढ़, एक तो हमारा हो गया भैया उड़ीसा, और एक तो हमारा हो गया आंध्रा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 राज्यों से होकर के हमारी क्या गुजरती है? 82.5 अंश मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। और देखो पूछ दे कि सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य का है, मतलब किस राज्य का सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। और दूसरे स्थान पे कौन आता है? AP, आंध्र प्रदेश आता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो हमारा एरिया है वो सबसे बड़ा है समुद्री तट के मामले में। और ये गुजरात वाला कितना है भैया? हमारा 1663 किलोमीटर है। अगर पूछ दे सबसे बड़ा बीच के बारे में तो सुना ही होगा ना यार, बीच पे गोवा बीच पे ये वो गाना सुना होगा। तो जो बीच होता है सबसे बड़ा बीच मरीना बीच, ये कहाँ पे है भैया? ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ठीक। चेन्नई इसके आसपास बना लो यार, यहीं पे चेन्नई है कहीं, ठीक है। ये ऐसे कर लेते हैं, चेन्नई, ठीक। मरीना बीच कहाँ पे है? चेन्नई में। और क्या छूट रहा है? और तो बाकी सारी चीज़ें हो गई। चलिए देख लेते हैं सेवन सिस्टर क्या क्या है? सेवन सिस्टर में इस सिक्किम को देख लेना भाई, ध्यान देना। अभी सिक्किम बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी विवाद चलता है नाथुला के पास में।
जलेपला और नाथुला 2 दर्रा है यहाँ पे, जहाँ से हमारे यहाँ सीधे यहाँ लद्दाख में व्यापार होता है। पहले तिब्बत देश हुआ करता था, अब चाइना ने इसको हड़प लिया तो अपने अंदर इसको मिला लिया है। ठीक, सिक्किम। तो मैं क्या बता रहा था, 7 सिस्टर। तो इस सिक्किम को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन 7 को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सबसे बाद में सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। समझ गए? ठीक। पंजाब को पंचनद की भूमि कहा जाता है, वो सब चीज़ आगे देखेंगे हम लोग जब नदी उदी पढ़ेंगे। ठीक। और इसमें क्या है, 7 सिस्टर के बारे में देख लिया, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लिया। हिमालय को छूने वाले राज्य, यार जब मैं आप लोगों को जब श्रेणी पढ़ाऊंगा ना, जब पर्वत श्रृंखला, तो सब आप लोग ऐसे धुआं मतलब आंखों में सब सॉल्व हो जाएगा देखते ही, बस तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, मतलब मिनिमम अगर देखा जाए तो 12 राज्यों को, 12 राज्य हमारे जो हिमालय को टच करते हैं, इसे देख लेते हैं यार, सिंपल सी। देखो, एक, समझ गए, एक हो गया ना ये वाला, 1 2 3, और ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हिमालय का ही पार्ट है, 10 11, और ये 12 कौन सा हो जाएगा यार, ये कौन सा बोल रहा हूँ मैं, अच्छा ये सिक्किम का पार्ट, सिक्किम का। और ये मतलब ये वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट जो यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, ये 12 हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट मतलब दार्जिलिंग की चाय, वहाँ पे काली चाय जो होती है, दार्जिलिंग की चाय काफ़ी फेमस है। दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है, आप चाहें तो यहाँ घूमने जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल से वहाँ पे आपको मिलेगी यहाँ जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन, तो डायरेक्ट मिल भी जाती है जलपाईगुड़ी से आप जा सकते हैं दार्जिलिंग, जहाँ पर आप माउंटेन ट्रेन का लुत्फ भी उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती है। तो घूमने के लिए भी मैं काफ़ी, टूर गाइड के नाम से मेरा चैनल, घूमना काफ़ी पसंद है मुझे और अच्छा भी लगता है। घूमने से थोड़ा भौगोलिक नॉलेज बढ़ता है, अपना खुद का भी नॉलेज बढ़ता है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने बता दिया है, ये ऐसे ऐसे देश हैं हमारे अगल बगल। और बाकी क्या, मैं जब इसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ाऊँगा तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। बाकी सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो चलिए फिर यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और मैं आप लोगों, सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस सेशन को दबा के शेयर करेंगे। भैया इतना मेहनत लगता है पढ़ाने में, वीडियो बनाने में, बता नहीं सकता हूँ, वैसे समझ लीजिए। उस बात ये है कि थोड़ा सा यार ये अपना पैशन है तो ज़रूरी भी है, इससे आप लोगों को भी कुछ ट्रांसफ़र हमारा नॉलेज, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, कुछ न कुछ तो सीखते ही रहेंगे ना, नॉलेज बढ़ेगा अपना। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति अगर इस हमारे वीडियो को नया देख रहा है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे वीडियो मतलब हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं कभी भी इस प्रकार का वीडियो डालूँ, और इस प्रकार का क्या है, मतलब जब भारत की सीरीज चालू होगी तो हम लोग की कंटिन्यूस रहेगी, तो मतलब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और सिलेक्शन लेते रहे और हम मिलें। ठीक है, धन्यवाद।